डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अपने प्रश्न पर अनुपूरक पूछने की आज्ञा प्रदान करी। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और स्वाभाविक है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साधन संसाधन स्थानीय जो हैं और सरकारी नौकरियों से अतिरिक्त जो उपलब्ध हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को वरीयता के अनुसार आप मिलना चाहिए। किंतु पिछले 6 वर्षों में ये दुर्भाग्य है हमारा मान्यवर कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पर जो भी स्थानीय साधन संसाधन उपलब्ध है, उन पर गैंग्स ऑफ गुजरात लगातार लूटमारी कर रहा है और हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का युवा और नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को लुटता देख रहा है और लगातार आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। स्थानीय नौजवानों के प्रति सरकार का जो ये उदासीन रवैया है और जो उपेक्षा कर रही है स्थानीय नौजवानों की, उसके कारण ही यहाँ का युवा नौजवान आज ठेला खोमचा लगा करके पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीसने को मजबूर हो रहा है। इसी संदर्भ में मैंने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या श्रम और सेवायोजन मंत्रालय प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50% रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी? इसका जवाब मिलता है कि ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, और यदि नहीं तो क्यों? तो जवाब आता है प्रश्न नहीं उठता। तो मान्यवर, आपका संरक्षण लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, अगर इस बात का प्रश्न नहीं उठेगा तो किस बात का प्रश्न उठेगा? और आपने कहा कि विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। अभी नहीं कहा, अभी तो आपने पूछा नहीं, बताया जो चर्चा है उसमें पेट दर्द तो स्वाभाविक है, सर दर्द भी हो रहा है। और इस बात में आपसे पूछना चाहते हैं कि आप और आपके साथ जो अन्य आपके सहयोगी जो सत्ता में सत्ता का सुख भोग रहे हैं और दलित और पिछड़ों के हक में बात करते हैं, वो आज जब हकमारी हो रही है तो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या प्रश्न करिए। प्रश्न सर उसी पे हाँ प्लीज। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी और आपके सभी साथियों की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, आपकी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर तो आप और आपके सभी सहयोगी दल न्याय की बात करें। अरे आप वहाँ दलों के कहाँ चले गए? वहाँ कहाँ दिमाग कहाँ है और प्रश्न कहाँ है? हमारे घर के ही बच्चे हैं, हमारे और आपके घर के ही नौजवान हैं, प्रश्न करो। प्रश्न हकमारी हो रही है। इसलिए मेरा पहला अनुपूरक आपसे ये है कि क्या निजी कंपनियां जो सरकार से जमीन और बिजली जैसी अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर प्राप्त करती हैं, क्या ये उन संस्थानों में आप स्थानीय रोजगार हरियाणा सरकार की तरह 75% सुनिश्चित करने का काम करेंगे? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस प्रदेश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को समायोजित करने के लिए आप प्रभावी कदम उठाएंगे? यदि हाँ तो क्या, कब तक, यदि नहीं तो क्यों? मंत्री जी, जो इतना पूछा उतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, आप पूछिए, अब बताइए प्लीज। माननीय सदस्य ने प्लीज बताइए। बड़ा सीधा सा प्रश्न किया है, तो सीधा सीधा जवाब दीजिए कि जो कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र है, उसमें क्या हरियाणा सरकार, जो हमारी ही सरकार है, हरियाणा सरकार ने जिस तरह से वहां हरियाणा के नौजवानों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की है, क्या उस तरह की व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? जी मान्यवर, उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर एक बड़ी संभावनाओं वाला प्रदेश है मान्यवर, और आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर।
इस तरह की व्यवस्था, अरे सुनने दो, अरे प्रश्न मैंने कहा कि जो पूछा उसे मैं सीधा बोलूं, बोलने दीजिए ना। मेरे को लगेगा कि वो बाहर बोल रहे हैं तो मैं खुद निवेदन कर लूंगा मंत्री जी से। देश के कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की और वो सफल नहीं हो पाए मान्यवर। हाँ सही। अरे अभी तो जवाब तो आ जाए, आप कहां सहयोगी दलों के चक्कर में पड़ी हो आप तो मान्यवर, कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की और इस तरह की व्यवस्था को प्रदेशों को वापस करना पड़ा। उत्तराखंड का उदाहरण हमारे सामने है मान्यवर। हाँ जी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो किया, आज कई कंपनियों को वहां मैन पावर नहीं मिल रहा है, इस वजह से कई कंपनियां पलायन कर रही मान्यवर। और ये व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं ला सकते कि जो हमारी कंपनियां आज देश और दुनिया की कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, योगी जी की सरकार ने जो प्रयास किया, आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश बना है मान्यवर। और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उनको स्किल लेबर चाहिए मान्यवर, स्किल कर्मकार चाहिए, जो कुशल कामगार हैं उनको चाहिए। इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं ला सकते। और ये दूसरे जो प्रदेश में हमारे जो प्रवासी श्रमिक जाते हैं मान्यवर, उनके साथ भी कोई सौतेला व्यवहार न हो, इसलिए भी ये व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए हम इसको नहीं ला सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।